हर हर महादेव। राधे राधे। सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे भक्तजनों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कथा सुनाएंगे जिसमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले कब और किस पर किया था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम ने दिया था। परशुराम के पहले यह चक्र उन्होंने वरुण देव से प्राप्त किया था। वरुण देव ने अग्निदेव से, अग्निदेव ने भगवान विष्णु से यह चक्र प्राप्त किया था। श्री कृष्ण और दाऊ के मुख से सुदर्शन प्राप्त करने वाली घटना सुनकर सत्यकी तो सुन ही रह गया था। यादवों के तो हर्ष का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। श्री कृष्ण और दाऊ दोनों ही 2 दिनों तक भृगु आश्रम में रहने के बाद क्रौंचपुर के यादव राजा सारस के आमंत्रण पर उनके राज्य के लिए निकल पड़े। राजा सारस ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। वहां रुकने के बाद भगवान श्री कृष्ण को लगने लगा था कि अब उन्हें मथुरा लौटना चाहिए, जहां उनके बंधु बांधव जरासंध के भय से ग्रसित हैं। श्री कृष्ण ने वहां से विदा होने से पहले राजा सारस ने सहायता करने का वचन लिया। वहां से वे ताम्रवर्णी नदी पार कर घटप्रभा के तट पर आ गए। वहां वह एक सैन्य शिविर में गुप्तचर विभाग का एक प्रमुख हट्टे कट्टे नागरिक को पकड़कर उनके सामने ले आया। नागरिक ने करबद्ध अभिनंदन कर कहा, मैं करवीर का नागरिक हूँ, आपसे न्याय मांगने आया हूँ। हे श्री कृष्ण महाराज, पद्मावत राज्य के करवीर नगर का राजा श्रृंगाल हिंसक वृत्ति का हो गया है। वह किसी की भी स्त्री, संपत्ति और भूमि को हड़प लेता है। कई नागरिक उसके इस स्वभाव से परेशान होकर राज्य छोड़ने पर मजबूर हैं। क्या मुझे भी राज्य छोड़ना पड़ेगा? भगवान श्री कृष्ण उठकर उसके समीप गए और उससे कहा, हे श्रेष्ठ, मैं किसी राज्य का राजा नहीं हूँ, न मैं किसी राज सिंहासन का स्वामी हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी व्यथा समझ सकता हूँ। वह नागरिक श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और सुरक्षा की भीख मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने सेनापति सात्यकी की ओर मुखातिब होकर कहा कि अब हम करवीर से होते हुए मथुरा जाएंगे। तब श्री कृष्ण और उनकी सेना करवीर की ओर चल पड़ी। पद्मावत राज्य के मांडलिक श्रृंगाल का पंचगंगा के तट पर बसा करवीर नामक छोटा सा राज्य था। करवीर के दुर्ग पर यादवों की सेना ने हमला कर दिया। दुर्ग को तोड़कर सेना अंदर घुस गई। श्रृंगाल और यादवों की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण राजप्रसाद तक पहुंच गए। ऊपर श्रृंगाल खड़ा था और नीचे श्री कृष्ण। श्रृंगाल ने चीखकर श्री कृष्ण को कहा, यह मल्लों की नगरी करवीर है, तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता, मैं ही यहाँ का सम्राट हूँ। तभी श्री कृष्ण ने पहली बार सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और उनकी तर्जनी उंगली पर चक्र गरगर करने लगा। उस प्रलंकारी चक्र को श्री कृष्ण प्रक्षेपित कर दिया। पलक झपकने से पहले वह श्रृंगाल का सिर धड़ से अलग कर पुनः उंगली पर विराजमान हो गया। दोनों ओर की सेनाएं देखती रह गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सभी अवाक रह गए। आश्चर्य कि चक्र में रक्त की एक बूंद भी नहीं लगी हुई थी। करवीर नगरी अब श्रृंगाल से मुक्त हो गई थी। श्री कृष्ण ने श्रृंगाल के पुत्र सुखदेव को वहां का राजा नियुक्त कर दिया तथा उसको उपदेश देकर वहां से चले गए। इससे पहले प्रयोग के बाद उन्होंने शिशुपाल का वध करने के लिए चक्र छोड़ा था। प्यारे भक्तजनों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखिए। आप सभी ने इतने प्रेम और ध्यानपूर्वक इस कथा को सुना, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।